हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था कि cos x की वैल्यू जो ज़ीरो होती है वो कब होती है, व्हेन x की वैल्यू क्या हो, पाई/2 का मल्टीपल हो, ऑड नंबर कोई भी, 2n+1 पाई। और साइन ज़ीरो होती है तो क्यों होती है, जब x की वैल्यू क्या हो, पाई का मल्टीपल इंटीजर, यहाँ n आएगा n पाई, और यहाँ पे 2n+1 पाई यानी कि ऑड। ये कैसे, आप देखो मैंने कल आपको ये डायग्राम बताया था। देखो ये वाला होता है हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल होता है तो इसको हम कहेंगे पाई/2, और एक नीचे होता है, और ये जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये पूरा 180 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक। सो इसको हम लिखेंगे पाई/2 पाई, एंड देन ठीक है, देखो ये पाई, फिर एक और पाई/2 ऐड हो गया तो पाई बन गया, 2 से 2 कैंसिल होके, फिर हम पाई/2 फिर से ऐड करेंगे तो पाई प्लस पाई/2 3 पाई/2, इसमें फिर पाई/2 ऐड करेंगे, देन 2 पाई बनेगा। क्योंकि जो इतना पोर्शन है ये क्या क्वाड्रेंट है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। अब यहाँ देखो मैंने कहा था कि कोस को हमें एक्स लेना है और साइन एक्स को एज ए वाई ट्रीट करना है। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो y की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि साइन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी इस पर। अब साइन की वैल्यू ज़ीरो कहाँ कहाँ है, एक तो साइन 0 0, ठीक है, फिर हम 180 का कंप्लीट करके यहाँ आएंगे इसी लाइन पर, यहाँ पाई है तो साइन पाई 0, फिर कंप्लीट करेंगे 180 का, फिर इसी लाइन पे आएंगे तो 2 पाई बन गया। देखो यहाँ पाई, फिर 1 राउंड लिया 2 पाई, फिर 1 राउंड लेंगे, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे 3 पाई, फिर पहुँचेंगे 4 पाई, यानी कि ये काउंटिंग आ रही है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, जितने भी पाई हैं सब पर वैल्यूज़ क्या आएगी, 0। अब कोस की देखते हैं। कोस हमने एज ए एक्स ट्रीट किया है। अब ये क्या है, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, और एक्स क्या माना है हमने, कोस एक्स। ओके, अब कोस एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तो जब हम इस एक्सिस पर पहुँचेंगे तो कोस की वैल्यू 0 होगी। सबसे पहले अगर यहाँ पर आएंगे तो हम कितना कवर करके आए, पाई/2 हमने कवर किया जब हम इस एक्सिस पर आए, यानी कि कोस पाई/2 की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखो, और फिर यहाँ से टर्न करके यहाँ पर आए फिर हम, ठीक है। अब कितना बन गया, देखो पाई/2 पाई बन गया, फिर पाई/2 हमने ऐड किया तो 3 पाई/2, यानी कि 3 पाई/2 से फिर हम इस एक्सिस पर पहुँचे तो यानी कि cos 3 पाई/2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ तक पहुँचे तो देन अब देखो 3 पाई/2 था, फिर 3 पाई/2 में एक पाई और ऐड हो गया 4 पाई/2, एक पाई/2 और ऐड हो गया तो 5 पाई/2, 5 पाई/2 पे हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। देन फिर से कवर करेंगे हम 5 6 7, देन 7 पाई/2, ठीक है, 8 9 9 पाई/2, यानी कि जब हमारा पाई/2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है ना, तब तो कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि इस एक्सिस पे कॉस की वैल्यू 0 है और इस पे साइन की 0 है। चाहे हम कितने भी राउंड लगाएं, हम जब भी इस एक्स पर पहुंचेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। अब अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, बिल्कुल भी अच्छे से समझ आएगा, और ना ही आपको रटने की ज़रूरत है। कोई आपसे पूछेगा भी तो आपके पास लॉजिक है बताने के लिए कि इसकी वैल्यू 0 और 1 क्यों है। चलो नेक्स्ट देखिए, ये आपको बता ही चुकी थी मैं। एक बीच में है क्वाड्रेंटल एंगल्स, और ये देखिए कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यू कैसे है कि एक्स इज इक्वल टू n पाई। टेंजेंट एक्स को हम राइट कर सकते हैं साइन एक्स वाई कोस एक्स, ठीक है। और 0 वैल्यू कब होगी, जब देखो नीचे 0 होगा कोस एक्स तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, इसलिए हमें ऊपर यानी कि साइन एक्स वाला 0 लेना पड़ेगा। और साइन एक्स 0 कब होता है, जब एक्स इज इक्वल टू n पाई हो, यानी कि तो टेंजेंट एक्स 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू n पाई हो, या n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो साइन के लिए भी यही चीज़ होल्ड करती है और टेंजेंट के लिए भी। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, देखो क्वाड्रेंट का मीन्स क्या होता है, एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का, और उसको रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई/2, ओके।
तो वो एंगल जो क्या है पाई बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। सो जीरो का हम राइट कर सकते हैं 0 इंटू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का मल्टीपल है, सो क्वाड्रेंटल एंगल है। पाई को राइट कर सकते हैं हम 2 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा, बट ये पाई बाय 2 का मल्टीपल बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली 3 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में जो भी है वो क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। नेक्स्ट है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। देखो अब हमने साइन कोस टेंजेंट का तो निकाल लिया कि ज़ीरो होते हैं ये। अब एक चीज़ और देखिए, कोसिकेंट एक्स होता है इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, बट किस कंडीशन में होता है ये कि एक्स हमारा एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन एन पाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसको छोड़ के और कोई भी वैल्यू हो तो ये इसके इक्वल होता है। एंड एन बिलोंग्स टू जेड, एन यहाँ पे इंटीजर्स है। सिमिलरली सीकेंट है 1 बाय कोस, कोस जीरो कब होता है, जब एक्स टू एन प्लस 1 पाई बाय 2 हो। तो इट मीन्स सीकेंट को 1 बाय कोस एक्स राइट करने के लिए हमारे पास जो एक्स है वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि पाई का कोई भी ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, एक्स की वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए। बस इसमें यही करना है कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो जीरो नहीं बनना चाहिए। टेंजेंट एक्स है तो साइन बाय कोस एक्स, अब नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, तो कोस एक्स का हम लेके चलेंगे। कोस एक्स जीरो किस पे था, एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, बट हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, सो एक्स नॉट इक्वल टू दिस होना चाहिए, तब ये कंडीशन होल्ड करेगी। कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स बाय साइन एक्स। अब नीचे साइन एक्स है तो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। और आप ये फॉर्मूला एक पढ़ते आए हो 10th में कि साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स, एंड 1 प्लस कोट स्केयर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड स्केयर एक्स। देखो इसमें बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है हमें, ठीक है, कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो आप सिंपली एक फॉर्मूला लर्न रखो, ये वाला साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1, ये तो लर्न रहेगा ना। अब एक बार आप इसको साइन स्केयर से डिवाइड कर दो, ओके, और एक बार आप कॉस स्केयर से डिवाइड कर दो। देखो जब कॉस स्केयर से डिवाइड करोगे तो साइन स्केयर बाय कोस स्केयर टेंजेंट स्केयर बन जाएगा, और कोस स्केयर बाय कोस स्केयर 1 हो जाएगा कैंसिल होके, और 1 बाय कोस स्केयर सीकेंड स्केयर हो जाएगा। सो इससे हमारा ये वाला फॉर्मूला बनेगा कि 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स। और जब हम साइन से करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, एंड कोस बाय साइन कॉट स्केयर एक्स, एंड 1 बाय साइन क्या बन जाएगा, कोसिकेंड स्केयर एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, इजी है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 10th में हमने वैल्यू क्या पाई बाय 2 तक ही पढ़ी हुई हमने, तो आगे इसकी वैल्यू ये होती है। देखो साइन आपको पता ही है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो पाई पे ज़ीरो एंड 2 पाई पे ज़ीरो, और साइन की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे -1 होती है। कैसे, ये आपको बताया था, ये रहा 3 पाई बाय 2, क्योंकि साइन किसका काम कर रहा है, वाई का काम कर रहा है ना, और वाई क्या है, साइन एक्स, और यहाँ जब नीचे नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव होता है वाई, तो इसलिए यहाँ माइनस का बने। उसी में से देख के हमने ये वैल्यू फिल की है। और कोस की मैंने बताया था कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पे 3 है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल तो 0, एंड कोस पाई की वैल्यू -1, क्योंकि कोस एक्स का काम कर रहा है, और एक्स जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस ही होगा ना एक्स, और 2 पाई पर 1 है, क्योंकि राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है तो ये 1 होगा। और ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इनके डिवाइड में क्या आएगी, 0 आएगी। देखो साइन बाय कॉस करेंगे तो 1 बाय 0 यहाँ नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसी तरह -1 बाय 0 नॉट डिफाइंड, बट 0 बाय 1 क्या आएगा, 0। यहाँ से देखिए
चलिए फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। बस ये चीज़, ये तो वही है हमारी कि साइन और जो कॉस की वैल्यू है -1 और +1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी के लिए ऑन दी यूनिट सर्कल। और ये आपको पता ही है कि कोस ऑफ -x कोस x होता है, साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है। ओनली कोस वाला पॉजिटिव होता है, और जो माइनस का एंगल होता है ना, इट मीन्स जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, और ये क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपके 12th में भी आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ भी यूज़ होगा। देखो साइन एक्स है, साइन एक्स की जो डोमेन होती है, यानी कि हम एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं, तो पूरी रियल वैल्यू है, कहीं से भी उठा सकते हैं। और जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, अभी आपको बताया था मैंने। और साइन का देखो आप डायग्राम भी देख सकते हो यहाँ पे। देखो जो जो ये वाली चीज़ है, ये मैक्सिमम यहाँ 1 तक जा रहा है और नीचे -1 तक जा रहा है। तो यानी कि देखो एक्स की पूरी रियल लाइन है, इस पर हम कुछ भी वैल्यू देख ली, वैल्यू तो आ रही है ना कहीं, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1, और यहाँ पे क्या आ रही है माइनस, और नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आ रही है -1 तक। तो यानी कि जो वाई की वैल्यू है, यानी कि जो रेंज है वो क्या आ रही है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली कॉस की है, कोस के में क्या होता है, देखो साइन 0 0 होता है। ओके, और साइन π/2 1 होता है, और साइन पाई 0। बस आपने एक बना लिया ना, फिर उससे रिलेटेड करके आप पूरा बना सकती हो। और कोस में बस एक चीज़ ध्यान रखो, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, और कोस π/2 0 होता है। तो यहाँ भी उतना ही पोर्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और पहले आप ये राइट करोगे π/2 पाई, फिर 3π/2 π/2 का गैप है सभी में। तो ये कोस का, इन डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बेस पे आप 1 ऑन 2 फंक्शन बिल्कुल एक 2-3 सेकंड में ही चेक कर सकते हो। तो उससे पहले आपको ये सीखने होंगे। हाँ जी, और ये देखिए कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin, साइन का अपोजिट होता है। तो यानी कि आएंगे तो सब रियल नंबर, बट एक्स क्या नहीं होना चाहिए, n π, क्योंकि n π पे तो 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। और जो इसकी रेंज है वो क्या है, देखो कोसिकेंट जो है साइन का उल्टा है। अब साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इनका उल्टा क्या होगा, यानी कि जो कोसिकेंट की वैल्यू है 1 से बड़ी होगी, -1 से छोटी होगी। तो हमें उसमें ये नहीं लेना, बस यही राइट करना है। वो वाले y आएंगे सच दैट y बिलोंग टू r, और y 1 से ग्रेटर होना चाहिए और -1 से लेस देन होना चाहिए। सेम सीकेंट के लिए है। अब नीचे कोस है तो 0 नहीं होना चाहिए। कोस 0 किस पे होता था, 2n + 1 π/2। तो यानी कि x जो है वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। और रियल नंबर की बाकी सारी वैल्यूज़ इसकी डोमेन में आती हैं, बस इसको छोड़ के। ओके, और रेंज हमारी यही है जो कोसिकेंट की थी। नेक्स्ट है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट साइन बाय कोस है। अब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे रियल नंबर, बस एक्स ओनली x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए। और जो इसकी रेंज है वो क्या है, -∞ to ∞। क्यों, क्योंकि व्हेन वी चेक इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, जब आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करते हो ना, तो जो टेंजेंट की वैल्यू है वो 0 to ∞ जाती है और ∞ to 0 आती है। सो उसके पूरे रियल नंबर आएंगे। और कॉट एक्स का इसका अपोजिट कर दो, बस नीचे साइन है तो यहाँ पे रियल नंबर तो हो एक्स, बट x नॉट इक्वल टू n π होना चाहिए। और रेंज क्या है, यही है। ये हमारा टेंजेंट का है ग्राफ। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी आपको लग रहा होगा कि इनका कोई खास यूज़ नहीं है, बट जब आगे चलोगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको दोबारा सीखोगे इनको। बिकॉज मैं ये चीज़ फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये टेंजेंट का है। टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ π/2 π3 π/2 ये तो सब में ही राइट करने हैं।
अब यहाँ पे देखो टेंजेंट जो पाई बाई टू की वैल्यू है इन्फिनिटी है, ज़ीरो तो नहीं है, सो इसलिए ये लाइन इसके पास जाएगी बट इसको टच नहीं करेगी। सिमिलरली इस साइड, और जो कोट है वो इसका बिल्कुल उल्टा बनेगा। देखो यहाँ ये ज़ीरो से पास कर रही है तो यहाँ ज़ीरो से पास नहीं करेगी, और ये इस साइड है तो कोट में ये लाइन क्या होगी, इस साइड होगी। ठीक है, और यहाँ से पाई बाय टू में से ये क्या करेगी, पास करेगी। जैसे ये वाली चीज़ है ना, इसको ऐसे उल्ट दो तो उल्ट के यही आएगी ना। ठीक है, इसको जब ऐसे उल्टा करेंगे तो ये यहाँ से जाके ऐसे आएगी, ये देखो मेरा। ओके, तो सब में ऐसे करना है। और जो सीकेंट और कोसिकेंट है, जो जैसे साइन का डायग्राम था ना, उसमें जो यू थे ना, ये ऐसे नीचे की तरफ बने हुए थे ना। ठीक है, बस इनको क्या करना है, इनको ऐसे उल्टा करना है। अब देखो ये पाई बाई टू है, इसके ऊपर है ना ये। अब यहाँ देखिए पाई बाई टू के ऊपर ही है वो, उस यू को बस हमने ऐसे उल्टा कर दिया है, और जो नीचे से इस तरह से बने हुए थे उनको नीचे की साइड कर दिया। सिमिलरली जो सीकेंट है वो कोस वाले का, उसको टर्न करना है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। और ये सारे क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि आफ्टर जो टू पाई है ना, उसके बाद ये क्या होता है, रिपीट होते हैं। एक तो साइन, कॉस, सीकेंट और कोसिकेंट जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे, ये देखो ये शेप है ना, ये शेप है। अब यही शेप कब रिपीट हो रही है, टू पाई पे आते हैं ना तब रिपीट हो रही है। इनकी यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, टू पाई, तो टू पाई के बाद ही तो ये चीज़ रिपीट हो रही है ना। तो पीरियोडिक वही होता है जो चीज़ मतलब बार बार सेम चीज़ होती हो, और कितने टाइम बाद वो सेम हो रही है। अब ये टू पाई के बाद सेम डायग्राम रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियोडिक जो पीरियड जो है वो टू पाई है, और इसका भी, और सेम सीकेंट और कोसिकेंट। और जो टेंजेंट है ना वो उसका पीरियड कितना है, पाई है। कैसे, देखो यहाँ पे देखो ज़ीरो से ये ऐसे जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, तो यही चीज़ कब रिपीट हो रही है, ये पाई, पाई के बाद हो रही है ना, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा रही है। सो इसलिए इसका पीरियड क्या है, पाई है, और इसका भी पाई है। नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूले ही आपको लर्निंग करने पड़ेंगे। कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखो कोस वाले में तो ना प्लस वाले में माइनस आएगा, और माइनस वाले में प्लस आएगा, और जो साइन वाला है उसमें प्लस वाले में प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, बट यहाँ पे क्या है, को दोनों में इस तरफ कोस है, इस तरफ दोनों साइन है, ये ध्यान रखना। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और ये कोस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ये भी लर्न करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और ये कैसे प्रूव होता है, कोस ए माइनस बी का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यही आएगा। अब ये आपको पता ही है, कोस पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सॉरी, जो पाई बाई टू माइनस एक्स है ना, उसमें तो क्या होंगे, हाँ उसमें सब पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए कोस पाई बाई टू प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए तो नेगेटिव का साइन। और पाई बाई टू होना जब तो हमारा चेंज होता है, तो ये साइन एक्स में हो जाएगा। और साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कोस यहाँ पे पॉजिटिव है। बस आपको यही चेक करना है। अब कोस पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोस एक्स है। और ना ही पाई पे हमारा चेंज होता है, ना ही टू पाई पे चेंज होता है। पाई बाई टू पे चेंज होता है, थ्री पाई बाई टू पे चेंज होता है। और जब पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी जो कोस है वो नेगेटिव होता है, बट चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा।
फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई में से कुछ माइनस करें यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, अब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया तो साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ये फोर्थ में है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव। सिमिलर रिजल्ट आप टेंजेंट कॉट इनके लिए भी निकाल सकते हो। और भाई ये सारे फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही करने हैं, इनको बिल्कुल रट दो क्योंकि सम जो है इन्हीं के बेस पे चलने वाले हैं हमारे। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं आपको कोई फॉर्मूला बताऊँ, ये खुद ही फॉर्मूले हैं तो इनको तो लर्न करना ही पड़ेगा। और ये देखिए कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, जो हमने फॉर्मूले किए थे ना उन दोनों को ऐड करेंगे और सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास सी आएगा। बाई चांस आप भूल भी जाओ तो ये हो जाएगा। और इसी तरह साइन वाले हैं, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सी आएगा। एक है कोस सी प्लस कोस डी। ओके, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला पता कैसे बना है? देखो, जो हमने ये फॉर्मूला किया था ना, इसने इस तरफ तो क्या लिखा है, कोस, इसको एक्स प्लस वाई को सी और एक्स माइनस वाई को डी, और यहाँ पे एक्स को क्या माना है, सी प्लस डी बाय 2 एंड वाई को सी माइनस डी बाय 2। ओके, और वैसे भी देखो अगर हम x प्लस वाई को c मानते हैं और x माइनस वाई को d मानते हैं तो दोनों को जब ऐड करेंगे ना, हमें क्या चाहिए, c प्लस डी चाहिए। दोनों को जब ऐड करते हैं तो वहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, c प्लस डी बाई 2, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y की वैल्यू निकलेगी c माइनस डी बाई 2। बस यही चीज़ इसमें पुट की हुई है, यानी कि इन्हीं की हेल्प से आपके ये वाले फॉर्मूले निकल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार खुद से आप करके देखोगे ना तो बहुत आसान लगेगा आपको, ना ही आपको रट्टा मारना पड़ेगा। कभी भी कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो। थोड़ा सा और देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, कोई भी इक्वेशन तो आपको पता ही है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा वेरिएबल का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, द सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यानी कि जब आपका सोल्यूशन है ना वो 0 और 2 पाई के बीच में हो तो उसको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहेंगे। और सोल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन का ही होता है। नेक्स्ट है जनरल सोल्यूशन। जनरल चीज़ कोई भी होती है ना तो उसमें n होता है, क्योंकि वो हर सभी मतलब हर रिजल्ट के लिए वो बनाया होता है ना, कि n की जगह हम 1 पुट करें 2 पुट करें तो वो चीज़ आती रहती है। तो इसलिए क्या है, जो जनरल सोल्यूशन है, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n विच गिव्स ऑल सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन। यानी कि उसमें n होता है, हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलता जाएगा। सो दैट्स ऑल, इसमें बस इतना ही था। हाँ जी, जो आपको ये बता रही थी ना मैं स्टार्टिंग में, वो रेडियन वाले में जी था ऊपर, ये जी किसको शो कर रहा है, ग्रेड्स को शो कर रहा है। चलो इतना डीपली रहने दो, बस वहीं तक कर लेना। दैट्स ऑल।